अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और तो और आप लोगों के जो भी सवालात हैं जो आप लोगों ने लास्ट में हमें किए हैं, इंशाल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में हम आपको उसके जवाब भी देंगे। और आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन है जो हमेशा से अपना पार्टनर चुनने में गलती करते हैं, और वो कौन से टॉप 3 हैं या टॉप 4 हैं, ये सैयद हैदर जाफरी साहब से आज जानेंगे। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है। मालिक का बहुत करम है, बड़ी बेइंतहा करम नवाजी है उसकी। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने का। और बहुत से लोग जो हैं बहुत लाइक कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सर अच्छी चीज़ ये है कि जो आप रिसर्च देते हैं वो लोग उसको मानते बड़े हैं। कहते हैं जी हमारे साथ ये सब हुआ, हमारा ज़ोडिएक ये है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, और हमारे साथ सेम ये चीज़ इस टाइम गुजर रही है। माशाल्लाह सर, बहुत आला आपकी रिसर्च है। ये अल्लाह की अता है जी, इसमें मेरा 0% भी नहीं है। मैं इसका क्रेडिट ना ले सकता हूँ ना लेना चाहिए। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। उसने इंसान को बनाया, इंसान ने उसके ऊपर रिसर्च की, और उस रिसर्च के मुताबिक जो बेहतर होती चीज़ें होती हैं वो इंसान बयान कर देता है। इसमें इंसान का अपना तो कुछ नहीं है। ज़बरदस्त। अल्लाह जो है वो खुद क्रिएटर है ना इंसान का, तो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। तो फिर हम कौन होते हैं इसका क्रेडिट लेने के लिए? हाँ, ये ज़रूर है कि इतने साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, कुछ थोड़ी सी स्पेशलाइजेशंस कर ली, बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ ली, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ज़्यादा तो नहीं पढ़ सका, क्योंकि वो जैसे प्लेटो ने कहा था, एज मच एज आई नो दैट आई नो नथिंग। तो जैसे जैसे नोइंग का दायरा बढ़ता है तो अननोन का दायरा भी तो साथ साथ बढ़ता है। फिर इंसान को पता लगता है कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो अगर इंसान अननोन के ऊपर, अननोइंग जैसे नॉन नोइंग के ऊपर अगर नज़र रखे तो उसको अपनी नोइंग जो है ना वो कम लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और इसीलिए मेरी ज़िंदगी में ना कुछ वक्त आए जब मुझे थोड़ा सा फ़रागत का टाइम था, तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की। तो मैंने काफ़ी सारी जो है वो लिस्टें फ़ाइनल की, टॉप 3 टॉप 4 की, कि जिसमें बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो फ्लर्ट करते हैं। लव एट फर्स्ट साइट है, बेस्ट वाइफ्स कौन सी हैं, बेस्ट मदर इन लॉज कौन से हैं, वो सारा एक एक चीज़। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें से आज मैंने ऐसे ही सोचा कि चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ज़ोडिएक साइन जो अपनी मोहब्बत गलत शख्स से कर लेते हैं और फिर आखिर में तन्हा रह जाते हैं, उसकी वजह ये नहीं होती कि वो कोई गलत लोग होते हैं। बड़े इनोसेंट लोग होते हैं और मोहब्बत में सरशार और डूबे हुए लोग होते हैं, लेकिन उनको मोहब्बत में इशारे भी मिल रहे होते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टूवर्ड्स द गुड वे, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन वो मोहब्बत में डूबे हुए लोग होते हैं तो वो इग्नोर करते चले जाते हैं। और फिर एक दिन आता है कि वो जैसे लास्ट स्ट्रॉ इन द कैमल्स बैक, तो फिर वो एक दिन डिज़ास्टर हो जाता है। वो स्टार्स हम जब बात करते हैं तो टॉप मोस्ट की बुनियाद पे, यानी जिन जिन स्टार्स का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ अभी, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे यही इसी में हों, लेकिन हम मोस्ट लाइकली की बुनियाद के ऊपर, मोस्ट लाइकली की बुनियाद के, मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर कोई एक स्टार है उसमें से 70 लोगों के साथ ये हो रहा है, और एक स्टार है जिसमें जो है वो 25-30 लोगों के साथ हो रहा है, तो हम उसको चुनेंगे जिसके 70 लोगों के साथ ये हो रहा है। तो हम उसको उसके मुताबिक जो है वो हम उसको चेक करेंगे। अब आ जाते हैं जी कि ज़ोडिएक साइन फॉल इन लव विद रॉन्ग पर्सन। ये लोग, वैसे तो मैंने जितना इसकी रिसर्च किया ना, ये सारे लोग ये बड़े इनोसेंट, बड़े काइंड हार्टेड, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। मोहब्बत की पहचान भी होती है इनको, लेकिन बाद दफ़ा गलती कर बैठते हैं। उसकी वजह इनके कुछ पर्सनल वीकनेसेस होती हैं, या डिप्राइव्ड ऑफ होते हैं मोहब्बत से। तो इनको मोहब्बत मिलती है तो बस इनके लिए फिर वो सारा कुछ वही बन जाती है। और वैसे भी ये जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये जो मोहब्बत इस वक्त चल रही है ना, इनकी वो जो रोमांटिक स्टोरी इस वक्त चल रही है विद फुल चार्म एंड विद फुल लव अफेक्शन एंड एवरीथिंग, वो लॉन्गर रन में भी ऐसी ही रहेगी। जबकि वक्त सदा हमेशा ऐसा नहीं, एक जैसा नहीं रहता, कभी दिन होता है, कभी रात होती है। तो एतदाल का रास्ता बेहतर होता है। यानी ये मोहब्बत की तरफ जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, डुल जाते नहीं एक बारी,
तो वो स्टार्स होते हैं, ताल्लुकात इनके शुरू में भी इनको, बस जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि इनको मिल रहे होते हैं इशारे। तो अब आ जाते हैं वक़्त ज़ाया किए बगैर जो 4 स्टार्स हैं जो टॉप मोस्ट हैं, उनमें पहला है एरीज़। अच्छा। ये लोग ज़िंदगी में हमेशा टॉप पे रहते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी भी होती है। हाँ, ये लोग दिल पे भी बहुत चीज़ें ले जाते हैं, दुख भी इनके अंदर बड़े होते हैं, इनके अंदर कुछ ग्रीफ्स भी होते हैं, सैडनेसेस भी होती हैं, ज़्यादा भी हो जाती हैं। लेकिन ये लोग ना हमेशा मोहब्बत की तलाश में रहते हैं। तो मोहब्बत की तलाश में जब इनको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो इनको थोड़ी सी मोहब्बत देता है, या बाद औक़ात ये लोग थोड़ी फैंटेसी में या टॉप पे रहने के लिए, बाद औक़ात ये भी देखा गया है इनके एरीज़ में कि ये कोई बहुत मशहूर आदमी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। अच्छा। इनको मतलब ये होता है कि शायद ये जो इतना मशहूर आदमी है, इससे मोहब्बत जो है ना, ये कोई हमें बहुत स्ट्रेंथ दे देगी, या मतलब ये नहीं, मतलब ये नेगेटिव में ना लें, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ लोग ये फ़ील करें कि जी सानू इंज कह रहे हैं, मतलब जैसे फ़िल्म स्टार्स के साथ मोहब्बत वो हमारे हो जाती है कि जी ये क्रिकेटर हैं, इसके साथ मोहब्बत हो जाती है, सेलिब्रिटी के साथ मोहब्बत हो जाती है। तो ये एरीज़ में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अच्छा। फिर बाद औक़ात ये होते हैं, ये किसी का स्टाइल जो है उसको देखते हैं, तो वो स्टाइल इनके दिल में घर कर लेता है, तो ये कहते हैं कि यार एडा स्टाइलो कुछ साढ़े नाल होना चाहिए। अच्छा। तो इनके साथ इनकी मोहब्बत होती है। फिर बाद में इनको एहसास होता है कि दैट वाज द रॉन्ग डिसीजन, वो डिसीजन जो है वो इनका गलत था, तो फिर उनको उसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है। दूसरा स्टार जिसको ये गलत मोहब्बत का सामना करना पड़ सकता है वो है जेमिनी। जेमिनी की एक ख़ासियत है, ये बड़े वाइज लोग होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको ना अपने इर्द गिर्द लोगों का हजूम पसंद होता है, ये लोगों में रहना पसंद करते हैं, लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। इनके अंदर भी एक स्टाइल और एक वो होता है। तो जब ये इस लाइमलाइट में रहना पड़ते हैं ना, तो बाद औक़ात ये फील करते हैं कि शायद ये कहीं अकेले ना रह जाएं। इनके अंदर एक फ़ियर ऑफ लोनलीनेस होता है, इनके अंदर एक बच्चा होता है इनकी ज़िंदगी के अंदर ना, वो बच्चा इनको जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ाता भी है, लेकिन इनकी ज़िंदगी के कुछ डिसीजंस उस बच्चे की वजह से मतलब ये कर भी जाते हैं। तो चूँकि ये तन्हा रहना से ज़रा डरते हैं अंदर से, ये तन्हाई, तो फिर ये ना ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई इनके करीब रहो, फिर इनके साथ कोई जो भी थोड़ा सा इनको अफेक्शन दे, इनकी तन्हाई को दूर करे, इनके साथ बैठ जाए, तो इनको नेचुरली उससे पॉजिटिवली मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है। इनको कोई कंधा बाद का चाहिए होता है अपने सॉरोज़ एंड ग्रीव्स को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो कोई शख्स इनको कोई कंधा फराहम कर दे, तो ये सिर्फ उसके कंधे पे सर नहीं रखते, ये अपना दिल भी वहीं रख देते हैं। क्या बात है। तो फिर बाद में इनको एहसास होता है कि ये काम कहीं गलत हो गया और ये चीज़ें जो है ना ये ख़राब होंगी। तीसरा स्टार जिनको जो है वो रॉन्ग मोहब्बत हो सकती है या चांसेस होते हैं, वो है कैंसर। कैंसर अल्लाह ने ना, वैसे एक चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं ना, तो अल्लाह ने किसी शख्स में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब अल्लाह ने कहा ना इंसान को एहसन तकवीम पे बनाया, ऐसे ही है। तो एहसन तकवीम के ऊपर इंसान जब अल्लाह ने बनाया ना, तो किसी में कोई चीज़ ज़्यादा, किसी में कोई चीज़ कम, लेकिन सबको एतदाल और बैलेंस में रखा। यानी कुछ लोगों को अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, तो बाकी कहीं जगह पे, किसी जगह पे वो नहीं भी करती। तो ये जज्बाती हो जाते हैं और फिर ऐसे शख्स से मोहब्बत कर लेते हैं जज्बात की रौ में बह के, कि जो ज़रा इनको बकअप करता है, तारीफ़ें करता है, इनके साथ वक्त गुजारता है, तो या इनको अहमियत देता है अपनी ज़िंदगी में, तो ये मोहब्बत करने लग जाते हैं। ये जज्बातियत को मोहब्बत समझ लेते हैं। होते वाइज है, फीलिंग्स इनकी जो होती है ना, लोग इनकी फीलिंग्स के साथ फिर खेलते हैं। ये फिर इनका दिल जो है ना वो खिलौने की तरह टूट जाता है, तो फिर इनको एहसास होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था। कैंसेरियंस में जो है वो
लव विद रॉन्ग पर्सन की टेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो चौथा स्टार है, जो लोग जिनकी मोहब्बत को जो है वो मिसयूज़ करते हैं और वो शौक़ से करवाते भी हैं, सैजिटेरियस। मुझे पता था ये होगा। ये शाह साहब मुझे पता था ये होगा लाजमी। अच्छा, पता नहीं है, मुझे नहीं पता। ये मेरा स्टार है। अच्छा फिर ठीक है, वो आपको बेहतर पता, मुझे नहीं पता था कि ये आपका स्टार है। ये ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठते हैं जो इनको ना वो बड़ा कोई ऐसे समझ लें कि कोई पर्सनल स्पेस में जगह देता है, जो अपनी ज़ात में ना पर्सनल स्पेस में उनको जगह देता है, या ज़िंदगी में इनको ये जो कुछ करना चाहते हैं उसकी लिबर्टी देता है, या ये ऐसा शख्स जो उनकी हर ज़िद जो है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, या वो शख्स जो इनकी जो तवज्जो हासिल करना जो है वो मुश्किल होती है तो ये फिर उसके गिर्द घूमने लग जाते हैं। यानी इनको एक समझ लें कि एक इनके अंदर एक वो होता है कोई एडवेंचर कि यार ये बंदा किसी के साथ नहीं है ना, ये मेरे साथ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ये एडवेंचर के चक्कर में भी मोहब्बत कर बैठते हैं कि यार इस बंदे की तवज्जो जो है वो लोग अपनी तरफ मबजूल नहीं करा सकते तो मैं ये करूँगा। और फिर जो है वो थोड़ा सा मुतासिर होते हैं, फिर और मुतासिर होते हैं, और फिर मुतासरीन में शामिल हो जाते हैं। आखिरकार मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी एक चीज़ ये है कि इस तरह के रिलेशंस जो होते हैं ना इनके, वो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा चलते हुए, इन जिन 4 स्टार्स के मैंने देखे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलते, 3 साल 3.5 साल, उसके बाद ये चीज़ें वाइंड अप हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मतलब इन 4 स्टार्स में ये मोहब्बत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी ज़िंदगी के उस पर इसका इम्पेक्ट होता है, लेकिन ये फिर वाइजली डिसाइड करना शुरू हो जाते हैं। यानी जैसे एक इंसान जो है वो सीखता है ना लोगों की चीज़ों से, तो ये 4 स्टार्स हैं, ये करके सीखते हैं, करके सीख। ये अपनी गड्डी कंध च मार के सीख देने के एयर बैग कैसे खुलते हैं। तो बहरहाल ये 4 स्टार्स हैं जिनके बारे में मेरी जो रिसर्च है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत कोई लायक आदमी हूँ, लेकिन ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, इनके मिजाज को पढ़ते हैं, इनकी चीज़ों को पढ़ते हैं, इनकी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, इनकी दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि इसमें चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका सन साइन या मून साइन ही आपकी ज़िंदगी को रूल कर रहा हो। आपका मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, इट मैटर्स अ लॉट। तो फिर जब ये है कि हम चूँकि मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर निकालते हैं तो हम सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स को मेन देखते हैं, सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स को, सन साइन और मून साइन, इन दोनों को देखते हैं, उनके मुताबिक हम चेक कर लेते हैं कि ये है। और ज़्यादातर लोगों के ऊपर ये रिसर्च जो है ये दुनिया में बहुत सारी जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस में भी हो चुकी है और इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड में भी ये रिसर्च हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी के सीनियर मेंबर हूँ मैं वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस का भी, तो कुछ चीज़ें हम अपने लेवल के ऊपर लोगों से शेयर करते रहते हैं। फिर ये जो हमारी जो लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें हम ज़ोडिक रिसर्च वगैरह दूसरों से शेयर करते हैं तो उसमें करते रहते हैं। को थोड़ा बहुत आता है जी, ज़्यादा नहीं आता। मैं आपसे एक अगर क्वेश्चन ये करूं, इंसान की पहचान कैसे होती है? आप बिहेवियर पढ़ते हैं, पहचान करना हो किसी को किस तरह करेंगे? बहुत से लोगों का एक मसला है आजकल। मैं आपको वही बताता हूँ। पहचान करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। ठीक है। अल्लाह की पहचान हो, अपने आप की पहचान हो, किसी दूसरे इंसान की पहचान हो, किसी होराइज़न की पहचान हो, किसी भी तरह की कोई भी पहचान हो, उसके लिए 2 चीज़ें लाजमी हैं, सेंडर और रिसीवर। ठीक है। आपको हवा से, इर्द गिर्द से, लोगों के जेस्चर से, लोगों के बिहेवियर से सिग्नल मिल रहे होते हैं, आप उसको फील करते हैं या नहीं करते। जी। इसी तरह अल्लाह इंसान के साथ हर वक्त इंटरेक्शन में है। इंसान के रिसेप्टर्स काम करेंगे तो वो अल्लाह के उन सिग्नल्स को, उन कैफियत को, उनको महसूस करेगा तो अपने आप को बदलेगा। जी जी। इसी तरह इंसानों के बिहेवियर्स, इंसानों के लफ्ज़, इंसानों के बात क्या कुछ रहे होते हैं, उनके लहजे जो है वो बता रहे होते हैं कि इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। बात एक ही होती है, मतलब डिफरेंट होते हैं।
अगर तो आपके रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, आपके रिसीवर्स काम कर रहे हैं, तो फिर आपको पहचान हो सकती है। या दूसरे लफ्ज़ों में वन लाइनर, अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं तो रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो फिर या तो ख़ुद अपने अंदर नूर पैदा कर लें, या जिसके अंदर ये नूर हो उससे पूछ लें। जैसे कुरान पाक कहता है कि अगर तुम जो है वो किसी चीज़ में परेशान हो जाओ तो अहले ज़िक्र से पूछ लो, जो अल्लाह के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछ लो। बहुत अच्छी बात। तो गाइडेंस का सिस्टम तो अल्लाह ने रखा है ना। अल्लाह चाहता तो सबको जो है वो ईमान सी दौलत से नवाज देता। फिर 1,24,000 नबी गाइडेंस के लिए तो आए। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ भी तो यही कराया ना, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे उस्ताद बना के भेजा बना। गाइड, उस्ताद, टीचर, प्रीचर, तो ये सारे मैंने रिसालत माब की ज़ात में जो है वो मुकम्मल है और उनका उसवा हसना है। तो इंसान जब अल्लाह से जुड़ेगा तो उसको सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग शाह साहब, बहुत अच्छा टॉपिक आज हमने किया है और मेरा ख्याल है कि लोगों के फ़ीडबैक पे भी जाएंगे कि आप लोगों का जो फ़ीडबैक हमें चाहिए कि आपके साथ भी ये सब होता है। अगर आप इस ज़ोडिएक साइंस से वाबस्ता हैं तो शाह साहब से कंसल्ट ज़रूर करें कि शाह साहब आपको तरीका भी बताएंगे कि आपने मोहब्बत किस साइंस से करनी है। सर किसी से भी कर लें, मुझे ये पता है कि अगर आप अपना काम दयानतदारी से कर रहे हो ना तो अल्लाह आपको रास्ता ज़रूर दिखाता है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास 4 लोग आएँ, मेरे पास 400 आएँ, मेरे पास कोई भी ना आए। मुझे अल्लाह ने इतना नवाज दिया हुआ है, मुझे कमी कोई नहीं है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डन विद इट। लोगों को तो आपकी ज़रूरत है ना। आप देखिए इतने कमेंट्स आए हुए हैं, उनको भी हमने याद रखना है। तो वो चाहते हैं कि जी कुछ चीज़ें ज़ाहिर सी बात है प्रोफेशनली करने की होती हैं, वो उनको मैं वो प्रोफेशनली ही करता हूँ, क्योंकि उसमें ना आपकी जो रिसर्च होती है ना उसकी एक कीमत होती है, उसकी एक जो है ना आप समझ लें कि जैसे डॉक्टर जो है वो भी होता है। अल्लाह ने अगर कोई चीज़ मैं इसको मानता हूँ ईमान की हद तक कि नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। हम सांस ले रहे हैं, इसकी कीमत हमारा जिस्म दे रहा है। अगर कुछ होता तो रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना कहते कुरान पाक में ये आयत ना आती का कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं इस अजर रिसालत के बदले में अपने अकरबा की मोहब्बत तुमसे चाहता हूँ। तो वो कुछ चीज़ें प्रोफेशनली डन करनी चाहिए। हाँ, मेरे कुछ बिज़नेस के रूल्स हैं, वो मैं आपके चैनल पे बता देता हूँ कि मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ का जायचा, मेरी टीम भी जो है अगर हमारे पास कोई हेल्थ का जायचा आता है ना तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। बाकी जो है वो कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हम देख लेते हैं। हाँ, प्रेम दा जायचा मैं बिल्कुल फ्री नहीं बनाता। अच्छा। मोहब्बत सस्ती नहीं होती। तो अगर आपने बनवाना है तो ज़रूर एक बार ज़रूर विज़िट करें और चेक करके फिर आप आगे अपने रिलेशन को बढ़ाइए। हम जस्ट किडिंग सर, अल्लाह ताला करम नवाजी करे, हम जस्ट किडिंग। आप सवाल आते हैं, मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। आलमगीर, वालदा का नाम सकीना, तारीख़ पैदाइश है सर कंफर्म नहीं है इनको, लेकिन कह रहे हैं 15/5/1964, सेहत कारोबार बंद हैं, इसके हवाले से बता दें। आलमगीर साहब के आदात जो है वो 5, इसका मतलब ये है कि इनको नज़र के असरात हो सकते हैं और तो कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे नंबर्स के साथ ऑरा डाउन होता है। ऑरा डाउन होता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के इतने 20 साल की तकरीबन मेरी रिसर्च है, मैंने सूरह रहमान दी अल्टीमेट रेमेडी से ज़्यादा कोई और कारगर चीज़ नहीं देखी। ये कलंदर पाक सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह काकियाँ अली सरकार जो है उनकी रिसर्च है, उन्हीं की वजह से मुझे मिली है और मैंने इसको प्रोफेशनली यूज़ किया। तो वो दैट इज़ द फैंटास्टिक थिंग। सूरह रहमान सुने, उसी तरह जिस तरह दी अल्टीमेट रेमेडी एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड्स पे एप्पल्स पे मौजूद है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पे मौजूद है। उसमें जो लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ वो कर लें, इंशाल्लाह हालात भी ठीक हो जाएंगे, सेहत भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट है, माय नेम इज़ ज़ेबा, मदर का नाम नूर बानो, डेट ऑफ बर्थ इनको मालूम नहीं है, वैसे कह रही हैं 64 की मेरी पैदाइश है। मैंने अपनी ज़िंदगी की जो जितनी भी जमा पूंजी अपनी कज़न अनीला के हवाले किसी कारोबार में लगा दी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे कज़न ने वो पैसे खुद इस्तेमाल कर लिए हैं और 10 महीने हो गए हैं, वो कोई प्रॉफिट भी नहीं दे रहा। मतलब इनको इस तरह का मसला है। सर मैंने अभी कहा है कि ये लोग जो है ना ये लोगों पे एतबार कर लेते हैं। हाँ, और जब एतबार करते हैं इनको सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं कि ये चीज़ें नहीं ठीक होती,
तो लोग ये इनके सादा दिली का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन बहरहाल कैंसेरियंस जो इनके आदात के मुताबिक इनका नाम के हवाले से बनता है। डेट ऑफ बर्थ इनको नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है तो जिनको स्पोर्टिव साइन है कैंसर, तो कैंसर का अच्छा टाइम आ गया है। अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा। ठीक है। नाम है उमैरुल्लाह, डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 2000। तबीयत ख़राब होने की वजह से स्टडी रुकी हुई है, प्लीज़ बताएं तबीयत कब तक बेहतर हो जाएगी, स्टडी कब शुरू होगी? इनके आदात तो ठीक है, इनके मुझे कोई इतना मसला नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ इम्यूनिटी डाउन होगी या इनकी बॉडी के जो आदात हैं उसके मुताबिक कैल्शियम इनकी बॉडी से या वाइटामिन कम हो रहे होंगे। नेचुरल डाइट के ऊपर आएँ, अल्लाह बेहतर कर देगा। और अगेन वही सूरा रहमान दी रेमेडी वही सुने इंशाल्लाह। ये सूरा रहमान का जो सुनना है ना, ये हर हाल में, किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, जादू टूना सेब नज़र, हर चीज़ के लिए ये कारगर है। बेशक। बाकी जो है वो आपके आदात के मुताबिक वो सदका वगैरह जो चीज़ें हैं वो अलहदा होती हैं, वो बताई जा सकती हैं। लेकिन अभी जो इनके आदात हैं, मुझे लगता है कि इनकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। इनके आदात ही ऐसे नहीं है कि जिनमें स्टडी रुक जाए और इनका कैरियर ना बने। कैरियर ज़रूर बनेगा। ठीक है इंशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ीफ़ा मरियम, डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1991। लड़के का नाम है मोहम्मद उमैर, डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1993। क्या मैच सही है? शादी कब होगी और कामयाब होगी शादी? अफ़ीफ़ा उमैर है, और वो दूसरा जो है वो दूसरे लड़के का क्या नाम था? मोहम्मद उमैर नाम है। ठीक। अफ़ीफ़ा और उमैर जो है, इनका जो मैच बनता है ना, ये हम जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो हम ये नहीं देखते किसमें कितनी खूबियाँ किसमें खामियाँ, हम देखते हैं किसकी खूबियाँ किसकी खामियों को कैटर करेंगी। जी सर। तो ये मुझे एवरेज गुड मैच लग रहा है, कोई बहुत अच्छा मैच नहीं है, क्योंकि दोनों जज्बाती हैं। तो हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि ज़िप के दंदाने, एक ही खूबियाँ एक ही खामियाँ हैं, तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे ज़िप के दंदाने एक दूसरे में फंस जाते हैं तो ज़िप स्मूथ हो जाती है। ये कोई 2 महीने का या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, शादी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम जब किसी के साथ बिज़नेस करते हैं ना, तो हम बहुत कुछ देखते हैं, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, दौड़े कहते नहीं, उसकी कुछ जायदाद भी है, कुछ ये। तो जब शादी करते हैं ना, तो इसको हम सबसे ज़्यादा जिसमें ज़िंदगी गुजारनी होती है उसको लेट इट गो कर देते हैं, या इमोशनल हो के कि नहीं मुझे यही पसंद है तो मैंने यही करना है। ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन फिर उसके जो है ना वो इन्स एंड आउट्स होते हैं। या तो मोहब्बत कर लें और फिर पक्के रहें, फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो है वो आदात हैं तो फिर उसको मैच करके चलना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा मैच है, लेकिन शादी बहरहाल इनके जो आदात हैं इसमें शादी के चांसेस तो बहुत क्लियर हैं, वो हो जाएगी जी। अच्छा सर, सादिया वसीम के नाम से आईडी है। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, प्रोग्राम आपका बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जाफरी साहब इज़ अ ग्रेट एंड हम्बल पर्सनैलिटी, स्टे ब्लेस बोथ ऑफ यू। प्लीज़ जाफरी साहब से पता कर दें, 4 ईयर से हस्बैंड जॉबलेस हैं और बहुत से इशू चल रहे हैं। माई नेम इज़ सादिया, मदर का नाम रियाज नहीद, डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1974। हस्बैंड का नाम है राजा वसीम अफजल, डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1964। मदर का नाम है फजीलत जहान। प्लीज़ बता दें, वेरी मच वरीड। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1973। दोनों के आदात तरक्की के हैं। मुश्किल टाइम तो उन्होंने देखा होगा, कुछ 2.5 से 3 साल कम अज़ कम। जैसे ये 4 साल अपने हस्बैंड को कह रही हैं, तो दरमियान में कुछ चीज़ें ठीक भी होंगी। तो इनका जो टोटल जो है मुझे नेगेटिव टाइम, या जिसे हम टर्मोइल का टाइम कहते हैं, वो कोई 2.5 से 3 सवा 3 साल तक के करीब का है। लेकिन अब इनका बहुत अच्छा टाइम आएगा। 2024 इज़ गोइंग टू बी द वेरी गुड ईयर। दोनों के आदात ऐसे हैं कि ये नौकरी की बजाय बिज़नेस की तरफ आएँ, छोटा ही सही, हाउस लेवल के ऊपर बिज़नेस कर लें, कामयाबी इनको ज़रूर मिलेगी। नथिंग टू वरी अबाउट, इंशाल्लाह ताला। सर नेक्स्ट है, बेटा शादी के लिए नहीं मान रहा, ख़ुद कब शादी होगी? डेट ऑफ बर्थ है, मतलब उनका नाम पहले लिखा है इन्होंने, फैसल रियाज, 11/10/1983। कोई जादू या बंदिश है इसमें? ज़रूरी नहीं होती कि बेटा अगर शादी के लिए नहीं मान रहा तो बंदिश ही होगी। मतलब ये मेरे पास आते हैं रोज़ के केस, लेकिन ये जो इस बच्चे का केस है, मुझे आदात के मुताबिक तो किसी किस्म की बंदिश की कैलकुलेशन नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, ये बाद औक़ात बच्चे अपना कैरियर बनाना चाह रहे होते हैं, बच्चे नहीं चाह रहे होते कि वो जो है वो इन जो है ना चीज़ों में फंस जाएँ, उसके बाद वो आगे ना बढ़ सकें। तो जो लोग कैरियर ओरिएंटेड होते हैं उनमें शादियाँ लेट ही होती हैं। ठीक है। और ऑन अ लाइटर साइड, अगर जो है ना वो क्रिस्टोफर कोलंबस की बीवी ने कहा होता ना कि रात को जल्दी घर आना और बच्चों के लिए डबल रोटी और पैम्पर लेते हुए आना, अमेरिका ना डिस्कवर करता, बच्चे उन्हें कैरियर बना लेते थे।
बहुत अच्छी मिसाल दी है। माई नेम इज़ उमैर, मदर का नाम है मुसर्रत, माई एज 23/1/1985। मैं बाहर के मुल्क में हूँ, मेरे हालात कब अच्छे होंगे, क्या मैं बाहर सेट हो सकता हूँ? आदात तो अच्छे हैं इनके, और ये सेटलमेंट तो इनको आती है करने। ही मस्ट बी ए ब्राइट शार्प माइंडेड आदमी होंगे, और मतलब इनकी विजडम बड़ी ब्राइट होगी। अभी थोड़े से मुश्किलात होते हैं, बाद वक़्त इंसान के अंदर ना सेंसिटिविटी बन जाती है। सेंसिटिविटी बनती है तो उसको लगता है कि उसके हालात बहुत ख़राब हैं, जबकि उतने ज़्यादा ख़राब होते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इनके हालात इतने ख़राब नहीं हैं। इनकी इमिग्रेशन के हवाले से भी चीज़ें बेहतर होंगी, और मुझे लगता है कि इनका परमानेंट रेजिडेंस के चांसेस आने वाले कुछ थोड़े अरसे में, कुछ 1-2 साल में बनने के चांसेस हैं, और सेटल हो जाएंगे। नथिंग टू वरी अबाउट, इंशाल्लाह ताला। नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम जी, खुश रहें। थैंक यू। नाजरीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।